षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पाणिनि पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार धातुओं से प्रत्यय लगाकर होने वाले अंग कार्यों का विचार कर रहे हैं। उनमें से आकारांत अंगों का भी विचार चल रहा है। अंग के अंत में आकार हो, दीर्घ आ, और उसके बाद प्रत्यय हो सार्वधातु। सार्वधातु प्रत्यय 4 प्रकार के हैं: हलादिपित, अजादिपित, हलादिपित, अजादिपित। पर हमें चारों का विचार नहीं करना है। हमें उतना ही विचार करना है जितना विचार पाणिनि ने किया है। जिसके लिए पाणिनि ने कुछ नहीं कहा उसके लिए हम आंख बंद करके मान लें कि वहाँ हमें कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करने का अर्थ है कि कोई अंग कार्य नहीं करना है। यथा प्राप्त संधि के जो सूत्र प्राप्त हो रहे हैं उसे संधि कर लेना है। तो ये जो प्रकरण पाणिनि ने आकारांत अंगों के लिए बनाया है 64112 से 64119 तक, इसमें पाणिनि ने 6 प्रकार के आकारांत अंग कहे हैं। बस उन्हीं 6 प्रकार के आकारांत अंगों के हमें रूप निष्पन्न करना है। और अपित प्रत्यय परे होने पर कहे हैं, हलादि अपित और अजादि अपित प्रत्यय परे होने पर इन्होंने रूप बनाने की विधियां बताई है, तो उतना ही हमें बनाना है। पित प्रत्यय के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा है, तो पित में हम कुछ नहीं करेंगे। और ये 6 से छोड़कर ये 6 के अलावा जो आकारांत अंग हमको मिलेंगे वहाँ भी हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि उनके लिए पाणिनि ने कुछ नहीं कहा है। तो जहाँ पाणिनि ने कुछ नहीं कहा वहाँ हमें कुछ नहीं करना, ये पाणिनि का महासूत्र है। इस सूत्र को नहीं भूलना चाहिए। सूत्रों के द्वारा जो होता है, जहाँ कुछ विशिष्ट कार्य कहे उनको उन्होंने सूत्रों से कहा है, और जहाँ कोई कार्य नहीं होता है वहाँ सामान्य कार्य संधि हो जाता है। तो हम 6 प्रकार के आकारांत अंगों का विचार कर रहे हैं। उसमें से हम स्नात अंगों के रूप 4 दकारों में विचार कर चुके हैं, 4 दकारों में भी और क्षत्रिय छानस में भी। अघु संज्ञक जो आकारांत अंग हैं उनके रूप भी हम बना चुके हैं। हमने ये भी बताया आपको कि जब हम लट लोट टंग विधिलिंग इन 4 साधातु लकारे के रूप बनाए, वहीं हमको उसी प्रक्रिया से क्षत्रिय शानत चानस शानन खशाय श्रद्धे श्रद्धे ये जो 9 साधातु प्रत्यय हैं उनके रूप में हमको वहीं के वहीं निष्पन्न कर देना चाहिए। क्योंकि जो प्रक्रिया यहाँ लट लकार में हम अजादि साधातु प्रत्यय परे होने पर लगाते हैं, उसी प्रक्रिया से सारे के सारे रूप बनते हैं। क्योंकि वो भी साधातुक है, ये भी साधातुक है। यहाँ भी विकरण लगाना है, वहाँ भी विकरण लगाना है। तो एक बार हम तिङन्त को पूरा बंद करके उसकी फाइल को बांध करके रख दें और फिर कृत आने पर फिर उस साधातु प्रत्ययों को हम निकालें और फिर विकरण निकालें, तो ये तो बहुत लंबा और कठिन दुष्कर मार्ग है और शास्त्र सम्मत भी नहीं है। इसलिए हमने 4 लकार और 9 कृत इनका एक वर्ग बना दिया है, साधातुक वर्ग। इनके लगने पर विकरण लगाना है। तो सबकी एक प्रक्रिया है। इसलिए प्रथम खंड में हमने ये सारे साधातु प्रत्ययों की प्रक्रिया बताई है, वही बता रहे हैं आकारांत अंगों के लिए। तो तीसरे प्रकार के आकारांत अंग पाणिनि कहते हैं घु संज्ञा। घु ने 6 धातु घु हैं: दुदाएं, दाम, देंग, दो, दुधायो, धेट। इनको जब द्वित्व हो जाता है तो इनकी अभ्यस्त संज्ञा भी हो जाती। घु संज्ञा तो थी और आकारांत भी है ही। तो जब हमने दा से बनाया दादा, यंग लुगंत बना तो दादा बनेगा, और जुहोत्यादि गण में दादा बनेगा। वहाँ पूर्वाभ्यासा से अभ्यास संज्ञा होकर के ह्रस्व होगा, और यंग लुगंत में ह्रस्व होने के बाद दीर्घोक्ता से दीर्घ भी हो जाएगा। तो दादा और ददा, दाधा और दधा ये बने दारूप धारूप घु संज्ञक अभ्यस्त आकारांत अंग। घु संज्ञा भी हो, अभ्यस्त संज्ञा भी हो, और आकारांत भी हो, और अंग संज्ञा भी हो। घु संज्ञा भी हो, अभ्यस्त संज्ञा भी हो, अंग संज्ञा भी हो, और आकारांत तो है ही। इनको क्या होता है? 4 प्रकार के प्रत्ययों में 2 में तो कुछ नहीं होता, हम जान चुके हैं। हलादि अजादि पित में कुछ नहीं होता, तो ददाति ददासी ददामी ये हलादि पित, ददानी ददाव ददामो ये अजादि पित, यहाँ कुछ नहीं होता है। और अजादि अपित प्रत्यय परे होने पर इस प्रकरण में कहेंगे सारे अंगों के आकार लोप होता है स्नाभ्यस्त से। ये भी हम पहुंच चुके हैं।
इस प्रकरण में जो कहे गए हैं आकारांत अंग, ये वास्तव में 6 प्रकार के नहीं है, 5 ही प्रकार के हैं। पर छठवां हम यहाँ विचार अवश्य करेंगे, क्योंकि आकारांत का विचार करें। इसमें तो 5 ही प्रकार के अंग कहे गए हैं। एक है श्नांत, दूसरा अघु अभ्यस्त आकारांत, तीसरा घु अभ्यस्त आकारांत, चौथा दरिद्र, 5वां जहार। इस प्रकरण में 5 प्रकार के आकारांत अंगों का विचार किया गया है। और चूंकि आकारांत का विचार हम कर रहे हैं तो बचा हुआ भी हम यहीं पर कर लेंगे। तो ये 5 प्रकार के जो अंग हमने बताए, श्नांत, अघु अभ्यस्त, घु अभ्यस्त, दरिद्र और जहार, इनके आ का लोप हो जाता है अजादि अपिस धातु प्रत्यय परे होने पर। तो 3 तो हो गए, हलादि पित्त में कुछ नहीं करना, अजादि पित्त में कुछ नहीं करना और अजादि अपित्त में आ का लोप कर देना। ये तो हो गया, इतने रूप बन गए। अब एक रह गया हलादि अपिस धातु, केवल इसका विचार करना, केवल इसी का विचार करना। तो क्या होगा इनको, तो क्रीड़ा में तो हमने हलादि अपिस धातु प्रत्यय परे होने पर ई है लेगो से ई किया था, और अघु को भी हमने ई किया था, वावा को वाविता बनाया था। दादा दाधा को क्या करेंगे, ददा दधा को क्या करेंगे। तो देखिए ई है लेगो क्या कहता है कि हलादि अपिस धातु प्रत्यय परे होने पर श्नांत और अभ्यस्त अंगों के आकार को ई बनाइए अघो हो। जो अघु है उनको बनाइए, जिनकी घु संज्ञा नहीं हुई है ऐसे अभ्यस्त के आ को आप ई बनाइए, अर्थात जिनकी घु संज्ञा हो गई है ऐसे आकारांत अभ्यस्त को आप ई मत बनाइए। इसका यही अर्थ निकला ना। तो जिनकी घु संज्ञा हो गई वो है दादा और दादा, ददा दधा, तो इनके आ को हम ई नहीं बनाएंगे। तो नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो पाणिनि ने पहला सामान्य सूत्र कह दिया श्नाभ्यस्त हो रहा था। इसमें हाली अच्छी नहीं कहा किंगित धातु की वृत्ति ली। कितना अद्भुत है पाणिनि का विज्ञान, कैसे बनाते हैं सूत्र। देखिए, देख के हृदय गदगद हो जाता है, इतना विलक्षण तरीके से बनाया। कहीं तो श्नाभ्यस्त हो रहा था सूत्र को सामान्य बना दिया हमने, अपित प्रत्यय के लिए सामान्य सूत्र बना दिया। तो हम हलादि अपित प्रत्यय में भी आकर लोप कर देंगे जिसकी घु संज्ञा है, और अजादि अपित में तो लोप कर ही रहे। तो ददा और तह दत्ता, और ददा और अति ददति, ये विशेषता हो गई घु की कि जो अघु थे उनको हलादि में ई, हलादि अपित में ई, अजादि अपित में लोप, और जो घु हैं इनको हलादि अपित में भी लोप, अजादि अपित में भी लोप। तो ददा और तह दत्ता, ददा और अति ददति, ददाति दत्ता ददति, ददासी दत्था दत्थ, ददामी दद्वह दद्मः। आत्मनेपद में ददा और ते आ का लोप किया, दत्ते। जब लोप कर दिया तो खरी चा से दा को चर्त होकर ता हो जाएगा। दत्ते, ददाते, ददते, दत्से, ददाथे, दध्वे। ध्वा आएगा तो चर नहीं होगा, जश होगा। ददे, दद्वहे, दद्महे। प्रत्येक कंठ में होंगे तभी आपके हृदय में आह्लाद होगा, आप आगे बढ़ सकेंगे। वहीं आप प्रत्यय को विचार करेंगे, वहीं आप अंगकार्य का विचार करेंगे तो बुद्धि में विभ्रम हो जाएगा। इसलिए प्रत्यय एकदम हृदय में बैठा लीजिए। 1.5 मिनट में 4 डकार के प्रत्यय आप बोलिए। 1.5 मिनट में 4 डकार के प्रत्यय दोनों पद के बोले जा सकते हैं। यदि 1.5 मिनट में आप 4 डकारों के प्रत्यय बोल लेते हैं दोनों पदों के, तो फिर आपको केवल अंगकार्य का विचार करना है, प्रत्यय से। तो आप लोग देखिए, तू ता मन तू, पित में कुछ नहीं करना, हलादि अजादि पित में आकर लोप करना है। ददातु दत्तात दत्ताम ददतु। अब आया ही प्रत्यय, ही के लिए विशेष सूत्र है। इसी प्रकरण का 119वां सूत्र है घुसोरेद्धौ अभ्यास लोपश्च। हौ यानी ही परे होने पर, ही परे होने पर जो घु संज्ञक धातु है और जो अस धातु है जो इस प्रकरण का विषय नहीं है, इनके आ के स्थान पर ए आदेश हो जाता है। तो ददा का जो आ था उसको ए हो गया तो ददे बन गया, और जो अभ्यास था उसका लोप हो गया तो दे हो गया तो देही। देही दत्ता, दत्तम दत्त, और पित में कुछ नहीं करना, ददानी ददाव ददाम। आत्मनेपद में दत्ताम, ददाताम ददताम, दत्स्व ददाथाम दध्वम, और अय्या वही मही पित है वहाँ कुछ नहीं किया तो ददई ददा वही ददा मही। और लंग में अददात,
अदत्ताम, और अददा ऊ जब आया, अभ्यस्त है तो ऊ लगेगा जुस, तृष्णाभ्यस्त इरादा से आकर रूप हुआ। यहाँ हमको उससे पदांतात् नहीं लगाना चाहिए, उससे पदांतात् प्राप्त होता है, प्रश्नाभ्यस्त इरादा भी प्राप्त होता है। तो परत्वात् यहाँ पर हम अभ्यस्त संज्ञक धातुओं में यही लगाएंगे। जब अभ्यस्त संज्ञा नहीं होगी तब हम उससे पदांतात् का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ तो अभ्यस्त से हमारा काम चल जाएगा। तो अददात, अदत्ताम, अददु, अददा, अदत्तम, अदत्त, अददाम, अदद्व, अदद्म। यदि यंग लुगंत धातु है तो दादा है, अदादात, अदादेत, अदात्ताम, अदादु, अदादा, अदादेह, अदात्तम, अदात्त, अदादाम, अदाद्व, अदाद्म। पित में कुछ नहीं करना। तो यंग लुगंत में 3-3 प्रत्यय ज्यादा हो जाएंगे, 6 प्रत्यय बढ़ जाएंगे हलादि प्रसाद धातु को विकल्प से ईद का गम होकर के। प्रक्रिया में भेद नहीं है। ये कोई कहे कि अलग प्रक्रिया, यंग लुगंत की प्रक्रिया अलग है और इसकी प्रक्रिया अलग है जुहोत्यादि की, तो प्रक्रिया न जुहोत्यादि की है, न प्रक्रिया यंग लुगंत की है, न प्रक्रिया किसी की है। प्रक्रिया है आकारांत की, इकारांत की, उकारांत की, ऋकारांत की, ऐसी प्रक्रिया। अब क्या भेद पड़ने वाला? जुहोत्यादि का हम बना रहे हैं यहाँ और यंग लुगंत बनाएंगे हम वहाँ। अरे सीधी बात, जिसकी जिसकी प्रक्रिया समान है उसको एक साथ पाणिनि विचार करें तो एक साथ बनाएंगे ना। क्यों हम ऐसा करेंगे कि हम लट लकार बनाएंगे तिङंत में और क्षत्रिय शानच बनाएंगे कृदंत में? ये तो बहुत ही महान अनुचित कार्य है कि क्षत्रिय शानच लट के स्थान पर आदेश होते हैं, लडादेश तिंग सार्वधातुक है, क्षत्रिय शानच सार्वधातुक है, दोनों की प्रक्रिया 100% समान है। तो क्यों नहीं लट के साथ हमको क्षत्रिय शानच बनाना चाहिए? हमको लट के साथ ही क्षत्रिय शानच बनाना चाहिए। तो कृदंत में से सार्वधातुक निकल के यहाँ आ जाएंगे, कृदंत पूरा सपाट हमारे पास सार्वधातुक मिल जाएगा। तो एक प्रक्रिया वहाँ हो जाएगी, यहाँ प्रक्रिया हो जाएगी। पर ये विचार नहीं किया प्रक्रिया ग्रंथों ने। हम आपके सामने इस विचार को रख रहे हैं और पाणिनि के प्रकरणों के अनुसार रख रहे हैं। इसमें जो कुछ है ये सब पाणिनि का है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। हम तो पाणिनि की दृष्टि से आपकी दृष्टि को मिला रहे हैं, बस। इदम न मम, हमारा कुछ नहीं। पाणिनि के से सट के चलिए तो आपको सब दिखेगा। आप बंद कमरे से झाँकेंगे तो आपको उतनी दिखेगा जितना आपकी खिड़की खुली है। और जब आप आकाश के नीचे मैदान में खड़े हो जाएंगे तो आपको पूरा उन्मुक्त आकाश दिखाई पड़ेगा। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी उन्मुक्त आकाश है। और जैसे हम बता रहे हैं वैसे देखेंगे तो, और समाजी पद्धति से देखेंगे तो रटते रहेंगे, रट्टा लगाते रहेंगे, आपको जो कौमुदी में दिखता है वो भी दिखना बंद हो जाएगा, उतना भी नहीं दिखेगा। तो इसलिए ये पाणिनि को उसके प्रकरणों से पढ़िए, एक एक अक्षर का पाणिनि जैसे विचार किया है वैसा विचार कीजिए। तो ये तो दा धातु के रूप बन गए। अब धा में कुछ विशेषता है, दोनों भू संज्ञक हैं और धा के लिए एक सूत्र विशेष आता है दधस तथोश्च। तो दधस तथोश्च सूत्र का अर्थ क्या है? इसका अर्थ जानने के लिए हमें जानना चाहिए कि इसके पहले सूत्र है एकाचो बशो भश झषन तस्य स्वध्रुः, जो कहता है धातु का अवयव जो एकाच झषंत बश, उसके स्थान पर भश आदेश होता है से द्वे पदांत, ठीक है ना। तो वो जो झषंत बश को भश करता है वो सकार परे होने पर, ध्वा परे होने पर पदांत में करता है, ता था परे होने पर तो नहीं करता। चकार क्यों कहा? चकार ताथा का संग्रह करने के लिए कहा कि चकार साध्वा का संग्रह करने के लिए कहा? साध्वा का समुच्चय करने के लिए कहा। चकार समुच्चय अर्थक है, तो चकार किसका समुच्चय करता है? सकार का और ध्वा का। तो तकारे थकारे सकारे द्वे च परतः दध इत्यस्य झषन्तस्य यो बश तस्य स्थाने भश आदेश होती। ये दध है, इसका जो बश हमें दिखाई पड़ रहा है उसके स्थान पर भश आदेश होता है। तो दध का जो दा उसके स्थान पर धा हो जाएगा, उस बश के स्थान पर भश हो जाएगा। ता परे होने पर, था परे होने पर, सा परे होने पर, ध्वा परे होने पर, ठीक है ना। पदांत की आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी, तो हम उतनी अनुवृत्ति लेंगे जितनी को हमको आवश्यकता है। धातु आकारांत,
तुमको पदार्थ इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये धा धातु को हमने क्या द्वित श्लव से दधा बनाया, प्रत्ययतस ये हलादी अपित है, तो हमने आ का लोप किया स्नाभ्यस्ता से। अब ये दध बन गया। ये हमारी आंखों से दिख रहा है झषंत बश, पर एक आचो बशोबश की आंख में ऐसा नहीं दिख रहा है। उसकी आंख में क्या दिख रहा है? उसकी आंख में धा ही दिख रहा है, क्योंकि एकाचो बशोबश 8-2 का सूत्र है और अभ्यास चर्च 8-4 का सूत्र है। तो कैसे हुआ था? तो धाधा हुआ था, फिर धधा हुआ था, यही बना था। फिर अभ्यास चर्च से हमने धा को दा बनाया था। तो धा को दा बनाकर बना हुआ दा है, ये धातु का दा नहीं है। तो जब एकाचो बशोभश इसको देखता है तो उसको धा दिखाई पड़ता है। तो झषंत तो है पर बशादी नहीं है, तो एकाचो बशोभश यहाँ कार्य कर ही नहीं सकता, वह लग ही नहीं सकता, नहीं लग सकता ना। क्यों? झषंत है पर बशादी नहीं है। तो सूत्र की आंख से देखिए, अपनी आंख से मत देखिए। तो हमारी आंख से दा दिख रहा है और एकाचो बशोबश की आंख से धा दिख रहा है, तो वो असिद्ध हो गया। जो दा दिख रहा है दा, ये एकाचो बशोभश की दृष्टि में असिद्ध है, उसको धा दिख रहा है, तो एकाचो बशोभश यहाँ कार्य नहीं कर सकता। तो दध का जो दा उसके स्थान पर धा हो जाएगा, उस बश के स्थान पर भश हो जाएगा। ता परे होने पर, था परे होने पर, सा परे होने पर, धा परे होने पर, ठीक है ना। पदांत की आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी, तो हम उतनी अनुवृत्ति लेंगे जितनी को हमको आवश्यकता है। धातु आकारांत है, तो हमको पदांत में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ताथा परे होने पर पीसी से होगा भश, और साधवा परे होने पर पीसी से होगा। तो दधा होता था, स्नाभ्यस्त राधा से अगर लोप किया तो दध होता है। अब इसके परे होने पर इस बश के स्थान पर हमने कर दिया भश, तो बन गया धा। इस धा को कर दिया हमने चर, खरीचा से, धत्तः, धत्तः, धत्थः, धत्थ से, और थः, और था, और ध्वे, और ध्वम, तः, थः, थ, से, ध्वे, लंग का ध्वम, लोट का ध्वम, ये सारे प्रत्यय जो आए इनके परे होने पर इस दा को हो गया था। और इसको ता, सा और था परे होने पर खरीचा लग गया, और धा परे होने पर खरीचा नहीं लगेगा। तो धत्ता, धत्था, धत्थ, धत से, और जब ध्वम परे आया, दध और ध्वम, दधा था ना, आका लोप के स्नाभ्यस्ते रहता हलंत हो। इसका अर्थ है ध्वा परे होने पर बश को भश होता है, धा परे होने पर होता है, साथ नहीं समझना। तो इसको भश हो गया, तो बन गया धा, धध और ध्वम। अब ये ध्वम का धा है, ये खर नहीं है, ये खर नहीं है, तो यहाँ खरीचा नहीं लगेगा। क्या लगेगा? झलाम झशी से इसको जश होकर धा को बन जाएगा द, तो बन गया धध्वम, धध्वम, धध्वे, धध्वम, धध्वे। तो दुधाय धातु के लिए अलग से सूत्र बना, दधस तथुश्च, क्योंकि यहाँ एकाचो बशो भश से भश नहीं हो सकता, झषंत बश देखने के बाद भी नहीं हो सकता था, और ताथा परे होने पर तो हो ही नहीं सकता था। तो इस प्रकार हमने दुधाय के रूप बना लिए। दधाती क्या रूप बनाए? पित प्रत्ययों में कुछ नहीं हुआ, तो प्रत्यय है सार्वधातुक 74, तिंग सार्वधातुक 74 हमारे पास बैठे हैं 4 दकारों के। रूप हमें 4 ही बनाना है, 4 बनाना है। हलादिपित और अजादिपित प्रत्यय परे होने पर कुछ नहीं होगा। दधाती, दधासी, दधामी, पित हो गए, दधातु, अदधात, अदधाह, 6 हलादिपित हो गए। दधानी, दधाव, दधाम, दधई,
दधा वही, दधा महई और अदधाम, ये 7 हो गए, इनमें कुछ नहीं। और हरादि अपित में क्या हुआ? स्नाभ्यस्त से आका लोप हो गया। आजादी अपित में भी स्नाभ्यस्त से आका लोप हो गया, पर वहाँ लोप होने के बाद आगे अच था तो जोड़ दिया। दधा और अति, दधति, दधा अतु, दधतु, स्नाभ्यस्त से लोप हो गया। दधा और जुस, उस आया, अदधा और उस। अब अदधा और उस आता है तो 2 सूत्र आते हैं उससे, पदांतात् और स्नाभ्यस्त रहता है। तो परत्वात् और अंगाधिकारत्वात् स्नाभ्यस्त रहता है यहाँ पर लगेगा, उससे पदांतात् नहीं लगेगा, क्योंकि अंगाधिकार का सूत्र है और पर भी है, तो दोनों एक साथ प्राप्त होंगे, तब इससे करेंगे, उससे क्यों करेंगे? अदधु, ये सब बन गए। और हलादि अपित प्रत्यय जब आए तब भी स्नाभ्यस्त रहता से आगा लोप हुआ, किंतु उनमें से हलादि अपित में ता था सा ध्वा परे होने पर हम दध के दकार के स्थान पर भश करके धकार बना देंगे। ये हमने बना लिया सब। तो ये जो दधस तथोष्य सूत्र है, ये कहाँ कहाँ भश करेगा? ता था सा और ध्वा परे होने पर। हलादि अपित प्रत्यय में से ता था सा और ध्वा से जो आरंभ हो रहे हैं वही करेगा। तो क्या बच गए? वा माँ, वही मही और यात याताम इत्यादि जो बच गए, यहाँ नहीं लगे भाई। तो दधा वह, दध्वह, दधमह, दधवहे, दधमहे, अदध्व, अदधम, अदधवही, अदधमही और दध्या, दध्याताम, दध्यु। यहाँ आकार का लोप हुआ, बात पूरी हो गई। पर आकार का लोप होने के बाद जो भश होता है ये होगा ता था सा और धा परे होने पर। अब प्रत्यय रह जाएगा ही। सब रूप नहीं बनाए जाते। जो सब रूप बनाते हैं, सब रूप रखते हैं, बड़े बड़े कोश लिखते हैं, 4-4, 5-5 हजार पेज के कोश लिखते हैं, वो बेचारे हैं, वो दया के पात्र हैं, उनको मालूम ही नहीं है क्या करना है। आप पाणिनि की दृष्टि से देखिए, पाणिनि की आँख से देखिए, कोई ग्रंथ मत पढ़िए। हम सारे ग्रंथों को सिरे से नकारते हैं। जितने कोश हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है। और जो बने बनाए रूप दिखाते हैं लिख लिख के, कहाँ तक रचेगा बालक? बालक हो कि बड़ा हो भाई, कोई कहाँ तक रचेगा? धातु एक दो हैं क्या? अनंत धातु है। अनंत धातुओं का अनंत रूप है, उसको कोई नहीं रच सकता। उनका तो पाणिनि की दृष्टि से प्रत्यक्ष करना पड़ता है, यही उपाय है। इसलिए व्याकरण ही पढ़ना चाहिए और कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। जो कुछ पढ़ाया जा रहा है समाज में, उसमें से 95% से अधिक जो पढ़ाई है देश की, वो सब कचरा है, उसको नहीं पढ़ना चाहिए। और ये कब संभव होगा? जब हम सारे हिंदू मिलकर अभियान चलाएंगे तो संभव हो जाएगा। पर हमारी आँख में तो धूल झोंक दी गई, हमारी आंखें फोड़ दी गई, हमको दिखना बंद हो गया। इसलिए बड़ी लड़ाई करना पड़ी। तो दधा और ही आया, ही प्रत्यापित है, हला दिए। स्नाभ्यस्त रहता को हला दिया आजादी नहीं लगता, चूंकि ई हल्य को जो है वो हली कह देता है तो अच्छी पहुंच जाता है, तो ये अच्छी को बना लेता है विषय। अघो तो कह दिया ना, तो जब घू संज्ञक धातु होगा तो हला दिया जाती दोनों अपित में आकलोप होगा। तो दधा और ही, ये प्रत्यय हला दिया अपित सार्वधातुक है, तो स्नाभ्यस्त राधा से धागा लोप प्राप्त होगा। और ही परे होने पर लोप नहीं होता। स्नाभ्यस्त राधा से जो लोप होता है वो सूत्र है पूर्व, वो है 6-4-112। और घसो रे धाव अभ्यास लोपष्ट सूत्र है वो 6-4-119 है। तो दोनों प्राप्त हो गए ना। घू संज्ञक जो दा और धा, उनको क्या होता है? एत होता है। घसो हो षष्ठी कही, षष्ठी से कहा तो किसको होगा? अलोन्त्यस्य। तो इसके अंत में जो आ है इसको ये हो जाएगा, इसको होगा और अभ्यास लोपश्च, अभ्यास को लोप हो जाएगा। तो यहाँ स्नाभ्यस्त रहता नहीं लगा सकते, लगाएंगे तो देही देही बनेंगे, ठीक है ना।
तो दधा से बना धेही, जैसे ददा से देही, से दधा से धेही बन गया धेही। और जब दधा के बाद तात आया, ये भी हला दिया पित, यहाँ श्नाभ्यस्त तो रहता है क्योंकि निर्बाध है वो, उसको कोई बाध नहीं रहा। और जब श्नाभ्यस्त तो रहता ने अगर लोप किया तो हलंत हो गया, झषंत हो गया। और इसको दधस्ततोष्ट ने भ्रश कर दिया तो बन गया धा धत, और ये खरी चा से बन गया था धत्तात। दधातु धत्तात दत्ताम दधतु धेहि धत्तात दत्तम धत्त दधानि दधाव दधाम। ठीक है ना। और आत्मनिपद में धत्ताम दधाताम दधताम, धत्स्व वश हो गया, दधाथाम धध्वम ध्वापर में भश हो गया। दधई दधा वही दधा माही में पित है कुछ नहीं। दध्यात दध्याताम दध्यु दध्या दध्यातम दध्यात दध्याम दध्याव दध्या। और जब आत्मने पद में गए तो ईकार से शुरू हो रहे हैं सारे प्रत्यय, तो भी श्नाभ्यस्त तो रहता है। तो दधा और ईत आका लोप हुआ। दधीत दधीयाताम दधीरन दधीथा दधीयाथाम दधीध्वम दधीय दधी वही दधी वही। ये कथा हो गई दधस्तथोष्य की, कथा पूरी हो गई ना। ये अलग कथा है, ये दधा के लिए ही सूत्र बना है क्योंकि यहाँ दूसरे से बन नहीं सकता था। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने दधा और दधा के पूरे रूप निष्पन्न कर लिए। जब क्षत्रिशाला चाहेंगे तब क्या करेंगे? तो क्षत्रिशाला चाहेंगे तो जो रूप हमने आजादी पित्त बनाया है अति में, ददति बनाया तो अति को हटा के आते लगा देंगे तो बनेगा ददत। और आते ददाते बनाया है तो आते को हटा के आन लगाएंगे तो ददाना, ददत और ददाना। अब यहाँ सुबंत की बात बता दें। विषयांतर होने के बाद भी जितने भी 10 गण हैं इनमें 9 गणों के जो रूप बन रहे हैं साधा तो प्रत्यय परे होने पर वो अनभ्यस्त है। और जो इत्यादि गण में द्वित्व हुआ है 24 धातु ये अभ्यस्त है। और अदादिगण के जो 7 धातु हैं जक्ष दरिद्रा इत्यादि ये भी अभ्यस्त है। तो ये जो हम बनाते हैं, जैसे कृणत हमने बनाया, कृणा से क्षत्रिय को लगाया, आ का लोप कर दिया तो ये बन गया कृणत। तो ये कृणा अभ्यस्त नहीं है, अनभ्यस्त है। तो जब अंग अनभ्यस्त होता है तो वहाँ अनुमागम हो जाता है। तो कृणन कृणंतौ कृणंता रूप बनते हैं, कृणंतम कृणंतौ कृणतः। और जब अभ्यस्त होता है तब वहाँ नाभ्यस्तात् शत्रु, अभ्यस्त से उत्तर जो क्षत्रिय है उसको निवागम नहीं होता। तो वहाँ ददत ददतौ ददता ददतौ ददतौ ददता ऐसे रूप बनते हैं। क्षत्रिय प्रत्यांत के जब रूप हम बनाते हैं तो उस रूप के 2 हिस्से हो जाते हैं। अभ्यस्त में निवागम नहीं होता, अनभ्यस्त में निवागम होता है। ददत पुरुषः ददतौ पुरुषौ ददता पुरुषः, किंतु कृणन पुरुषः कृणन्तौ पुरुषौ कृणन्तः पुरुषः। ये बनना चाहिए ताकि जो शब्द राशि इकट्ठी हो रही है इसका हम वाक्य में व्यवहार कर सकें, तो वाक्य व्यवहार के योग्य बन जाए। तो इसलिए हम 5 प्रक्रियाएं पढ़ना पड़ेंगी। तो ये बता हमने ये तीसरे प्रकार के जो आकारांत पाणिनि ने कहे इस प्रकरण में, घू संज्ञा का आकारांत, उनमें हमने हलादिपित अजादिपित हलादिपित अजादिपित ये चारों प्रकार के साथ धातु प्रत्यय लगा करके उनके रूप हमने निष्पन्न करने की विधि जान ली। और इसी में जो कृत धातु हैं जो कि सारे के सारे अजादिपित हैं, तो अजादिपित के साथ उनके रूपों को भी हमने निष्पन्न कर लिया। हमको अनुमान से जान लेना चाहिए कि जो कुछ भी बनेगा अजादिपित सात धातु पे वही बनेगा। ये 9 कृत अजादिपित सात धातु प्रत्ययों में वही रूप बनेगा। अब इसी प्रकरण में चौथे प्रकार का आकारांत अंग पाणिनि कहते हैं इत दरिद्रस्य, जो दरिद्रा धातु है। अभी तक हमने क्या पढ़ा देखिए, हम एक बार फिर से विचार कर लें कि जो श्नांत अंग था उसको हलाद या पित्त में ई, अजाद या पित्त में लो। जो अभू अभ्यस्त था
उसको भी हलाद या पित्त में ई, आजाद या पित्त में लोप। और जो घू थे उनको आजाद या पित्त में भी लोप और हलाद या पित्त में भी लोप। 3 हो गए। अब चौथा आ रहा है दरिद्र। तो दरिद्रा के बारे में हमें मालूम है कि ये धातु जक्षादि 7 धातुओं के अंदर है और जक्षादि धातुओं की बिना द्वित्व किए ही अभ्यस्त संज्ञा होती है जक्षित क्या दया षट सूत्र से। तो दरिद्रा की अभ्यस्त संज्ञा है, तो इसमें हम अभ्यस्त वाले प्रत्यय ही लगाएंगे, अति, अतु और उहु। एक बात तो ये। और जब इनकी अभ्यस्त संज्ञा है तो दरिद्रा अभ्यस्त हुआ और घू संज्ञा इसकी नहीं है तो इसका नाम हुआ अघु अभ्यस्त। तो जो कुछ हमने वावा में किया था वही इसको होना चाहिए। अघु अभ्यस्त के लिए हमने क्या किया, हलाद या पित्त में ई, आजाद या पित्त में लोप। तो आजाद या पित्त में लोप तो सबका निर्बाध हो रहा है, उसको बांधने वाला कोई नहीं। किंतु हलाद या पित्त में जो ई हल्य घो ने ई किया था उसको बाध कर दरिद्रा के लिए विशेष सूत्र बनाते हैं पाणिनि, इत दरिद्रस्य। इसी का अगला सूत्र है ई हल्य घो का 112, 113, 114 होगा। तो दरिद्रा धातु के आ को ह्रस्व हो जाएगा। कब होगा, हलि अपिति, ये दरिद्र हलि अपिति, इसको ई होगा ह्रस्वी, इत दरिद्रस्य। तो दरिद्रा होता है, इस आ को ई होगा दरिद्रितः, दरिद्रिता, दरिद्रिथा, दरिद्रिथ, दरिद्रिवा, दरिद्रिमः, दरिद्रियात्, दरिद्रिताम, दरिद्रितम, दरिद्रित। जितने हलाद या पित्त साधातु प्रत्यय उनके परे होने पर दरिद्रा जो अघु अभ्यस्त है इसके आ को हम इत ह्रस्वीकार आदेश करेंगे आ के स्थान पर। ये इसकी बात हो गई। इसके बाद एक सूत्र आता भियोनितरस्य। इस सूत्र की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रकरण चल रहा है आकारांत का, उसके बीच में इकारांत क्यों घुस के बैठ गया। तो इस बात को हम बार बार जान रहे हैं कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में एक प्रकरण में एक काम होता है, किंतु कोई सूत्र प्रकरण छोड़ के लिए अन्यत्र चला गया या किसी प्रकरण के भीतर कोई बाहरी कार्य आकर, बाहरी सूत्र आकर के बैठ गया, तो उसका एकमात्र कारण होता है अनुवृत्ति को लेना, अनुवृत्ति को देना। तो भियोनितरस्याम को बैठा दिया पाणिनि ने इधर इधर से सटाकर उसके ठीक नीचे बैठा दिया ताकि इत की अनुवृत्ति वहां से वो ले ले। तो भी धातु आकारांत नहीं है, उसका नहीं बैठना चाहिए, पर आकर के बैठा है। जब बैठा है तो पाणिनि का कोई ना कोई इसमें प्रयोजन है। पाणिनि का प्रयोजन क्या होता है, अगर सूत्र अपना प्रकरण छोड़ के, अपना घर छोड़ के बाहर निकला है विदेश में, तो क्यों निकला है, वो अनुवृत्ति लेने के लिए निकला है। क्योंकि यदि वहां बैठता तो उसको अनुवृत्ति के लिए अलग से बोलना पड़ता, अनुवृत्ति तो कर नहीं सकता था, वहां अलग से बोलना पड़ता। तो इसलिए यहाँ आके बैठा दिया उन्होंने, क्योंकि दरिद्रा धातु के आ को ह्रस्व ई आदेश होता है। कहाँ होता है, हल ही अपिति। अब भी धातु का जो ई है, जो धातु में स्वयं स्थित है ई दीर्घ, इसके स्थान पर विकल्प से ह्रस्व ई होता है। कब होता है, वहीं हल अपिति। तो देखिए हली, अपिति, सार्वधातु के और इत, ये 4 शब्द चाहिए, 4 पद चाहिए भी धातु। भी धातु का जो ई है दीर्घ है, धातु में स्वाभाविक ई जो है वो दीर्घ है। इसके स्थान पर विकल्प से छोटा ई हो जाता है, ह्रस्व ई हो जाता है। ये कब होता है, हलादऊ, अपिति, सार्वधातु के और कैसे होता है, अनितरस्याम। तो हलादऊ, अपिति, सार्वधातु के ये 3 पद भियोनितरस्याम सूत्र को चाहिए। और क्या चाहिए, इत, ये 4 जो विभी धातु है, जो विभी धातु है, जो इत्यादि गण का भी विभी बनाया, शब्द लगाया, शब्द को श्लू किया, श्लू से श्लोक उत्तुत करके उसको विभी बनाना है हमको। तो विभी बनेगा ईकारांत अंग। इस ईकारांत अंग को हलादि अपित सार्वधातु प्रत्यय परे होने पर विकल्प से ह्रस्व ई होता है। तो 2 रूप बनते हैं, विभीता, विभिता, विभीथा, विभिथा, विभीवा, विभिवः, विभीमा, विभिमा, ये 2 रूप बनना है। अब यदि इसको इकारांत में जाके पाणिनि रखते तो उनको क्या क्या कहना पड़ता है इस भियोनितरस्याम सूत्र को यदि वहां बनाते, तो वहां भियोनितरस्याम यदि अलग से इकारांत वर्ग बना के वहां बनाते तो उनको वहां कहना पड़ता हली और अपिति और सार्वधातु के और किंगिति और इत, ये 5 पद उनको कहना पड़ता है। और ये 5 यहाँ उनको बैठे ठाले मिल रहे हैं बिना मेहनत के। तो साधातु के से साधातु के मिल रहा है, गम हंजन से किंगित मिल रहा है, ई हल्य वो से हली मिल रहा है, इधर इधर से इत मिल रहा है।
तो सारा प्रपंच उनको यही मिला जा रहा है। इतनी बुद्धिमत्ता विश्व में किसी के पास नहीं है, ब्रह्मांड में किसी के पास इतनी बुद्धि नहीं है जितना पाणिनि के पास है, जितना इनका विज्ञान है। इसको पढ़ने से जीवन जीने की विधि आती है। इसीलिए कहा है इयं सा मोक्ष माना नाम अजिम्हा राज पद्धति, मोक्ष चाहने वालों के लिए सीधा राजमार्ग है पाणिनि का व्याकरण। तो देखिए वियोन त्रस्याम में बैठा दिया लगा इधर इधर के बाद, तो पढ़ने वाले को लगा कि देखो कैसे भोजन में कंकड़ आ गया, बढ़िया भोजन खाते खाते कंकड़ आ गया बीच में, कि आकारांत की बढ़िया कथा चल रही थी, बीच में इकार घुस गया कर। तो उसका अभिप्राय समझिए क्यों घुस गया। इसलिए घुस गया कि इधर इधर से उसने इत ले लिया, यह लेगो से उसने हली ले लिया, गमहंजन से उसने किंगिति ले लिया, आतुत से उसने साधातु के ले लिया। तो बिना मेहनत के भी धातु का रूप हला दिया, प्रसाद धातु प्रत्यय में अपने आप सिद्ध हो गया कि भी धातु के ईकार के स्थान पर विकल्प से इत आदेश होता है, रस विकार होता है, हलादौ अपिति सार्ध धातु के। अन्यतर श्याम सूत्र में कह दिए। बस इस रूप को यही निष्पन्न कर लीजिए। इन जब विकारांत धातुओं का विचार करें तो उस समय इसको अर्थ समेत वहां बुद्धि में उपस्थित कर दिए। तो अब 4 प्रकार के धातु हमने विचारित कर लिए, श्नांत आकारांत, अघु अभ्यस्त आकारांत, घु अभ्यस्त आकारांत और दरिद्र, ये 4 हो गए। अब 5वां एक अंग यहाँ और विचारित किया है पाणिनि ने, हम उसका विचार करेंगे। और इसके अलावा जो आकारांत है उसका भी हम यही विचार करके आकारांत का किस्से खत्म कर देंगे। तो 5वां आकारांत पाणिनि कहते हैं जहातेश्च, जो जहा धातु है वो हाक त्याग्य धातु है, जो इत्यादिगण का हा। इससे जब हम कर्तरी सा धातु प्रत्यय लगाते हैं तो उसको द्वित्व हो जाता है, हा हा जहा बनता है। द्वित्व अभ्यास विधि हमने अभी आपको नहीं बताई है, इसलिए नहीं बताई है कि इसकी अपेक्षा हमको होगी जो इत्यादिगण में। और जब द्वित्व होगा जहा बन जाएगा तब हमें सा धातु प्रत्यय परे होने पर क्या करना है, ये तो हमें यही विचार करना पड़ेगा। तो देखिए एक शब्द बना रहे हैं तो भीतर 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 बहुत सी बातें हो रही। तो हा धातु में लट में टिप लगाया या कोई सा धातु प्रत्यय लगाया तो उसकी सा धातु संज्ञा होने पर कर्तरी शब्द से शप आया, शप को बाद कर श्लू आया, श्लू के आने पर श्लव आया और श्लव के आने पर हमने हा को द्वित्व किया तो जहा, तो हा बन गया। फिर उसको हमने ह्रस्व किया, अभ्यास कार्य में गए, जहा बना। ये एक अलग विषय है, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम बने बनाए जहा की बात कर रहे हैं कि जहा जो हमारे सामने अंग खड़ा हुआ है, जो इत्यादि में जब हम द्वित्व करेंगे धातु को जहा मिलेगा, उस जहा के सामने जब 4 प्रकार के सा धातु प्रत्यय खड़े होंगे तो हमें क्या करना है। तो हम इतना 3 का विचार तो कर ही चुके हैं कि पित्त में हमें कुछ नहीं करना और आजादी पित्त में आकर लोप करना है। 3 बन गए, हम 1 का विचार कर रहे हैं हलादी पित्त का। तो क्या करना, इधर इधर से इत ले लिया, इधर इधर से इत ले लिया और ई हल्यघो से ई भी ले लिया बड़ा, तो बड़ा ई भी आ गया, छोटा ई भी आ गया और व्यून तरस्याम से अनतरस्याम भी ले लिया। तो ये जो अनुवृत्ति है और अधिकार है और प्रकरण है, ये पाणिनि अष्टाध्यायी के प्राण तत्व है। इसी के बल पर पाणिनि छोटे छोटे सूत्र बना सके, नहीं तो एक एक सूत्र एक एक वाक्य का बनता है जो किसी को दुनिया में याद ना होता। तो ये पाणिनि का चमत्कार है। देखिए जब स्नाभ्यस्त आता सूत्र बनाते हैं तो अतुत सा धातु के से सा धातु के ले लेते हैं, गम हन जन खन खसाम लोपा किंगित्यनंगी से वो किंगिति ले लेते हैं और लोपश्चास्त्याम मोह से वो लोपा ले लेते हैं। तो स्नाभ्यस्त आता से होने वाला जो लोप है आकार का, आता सूत्र में पढ़ दिया, उस आकार का लोप होता है किंगिति साम धातु के लोपा। तो इसमें किंगिति भी आ गया, सा धातु के भी आ गया और लोपा भी आ गया। अब यार लोपा आगे चला तो स्नाभ्यस्त से होने वाला लोपा पूरे प्रकरण में चला गया और चूंकि यह लेंगो ने हली कह दिया तो हली को छोड़ दिया उसने, तो अच्छी बच गया। तो अजाद या पित प्रत्यय परे होने पर होने वाला आकार का लोप इन सारे धातुओं को हो जाएगा, इन सारे अंगों को हो जाएगा जो इस प्रकार में पढ़े गए। तो श्नांत को भी होगा, अगु अभ्यस्त को भी होगा, गु अभ्यस्त को भी होगा, दरिद्रा को भी होगा, जहा को भी होगा। 5 पढ़े गए। अब हमने लिया हलादि अपित सा धातु प्रत्यय और जहा रूप अंग। इसमें क्या क्या चाहते हैं पाणिनि, इसमें चाहते हैं कि इधर इधर से इत आ जाए
और ई हल्यगो से ईद भी आ जाए, दोनों आ जाए, और व्यून तरस्याम से अन्यतरस्याम आ जाए, तब क्या हुआ? जहा रूप जो अंग, और स्नाभ्यस्त राता से आता आ जाए, तो जहा रूप जो अंग, जहा धातु रूप जो अंग, इसके आकार के स्थान पर विकल्प से ईत होता है और इत होता है। एक बार बड़ा ई होगा, एक बार छोटा ई। तो जहीतः जहितः, जहीथः जहिथः, जहीथ जहिथ, जहीवः जहीवः, जहीमः जहीमः, जितने भी हलादि प्रसाद धातु प्रत्यय हैं हमारे पास, उन सारे प्रत्ययों के परे होने पर जहा धातु के आकार के स्थान पर विकल्प से दीर्घ ई और ह्रस्व ई दोनों आदेश हो गए। अब जब हलादि प्रसाद धातु प्रत्यय परे होने पर हमने जहा के लिए एक बार ह्रस्व ई और एक बार दीर्घ ई दोनों आदेश कर दिए, तो ही प्रत्यय है। ही प्रत्यय भी हलादि प्रसाद धातु है, तो जही ही और जही ही, ये दो रूप यहाँ बन गए। और यहाँ एक तीसरा रूप भी अभीष्ट है, तीसरा रूप भी इष्ट है, वो है आ। तो उसके लिए सूत्र बनाते हैं आ चा हऊ। ही परे होने पर आ भी होता है, चकार से समुच्चय कर दिया। किसका समुच्चय किया? इकार और ईकार का। तो ही परे होने पर तीन रूप बन गए, जहा ही, जही ही और जही, ये तीन बन गए। अब जब विधिलिंग लकार के यकार आदि प्रत्यय आए, जिसके आदि में यासुट बैठा हुआ है, यात याताम यू, या यातम यात याम याम याम, ये सारे प्रत्यय भी हलादि अपिसार धातु हैं। हलादि अपिसार धातु होने से गित हैं, तो इनके परे होने पर भी जहा को ईकार और इकार दो आदेश प्राप्त हुए, किंतु ये दोनों रूप हमारे इष्ट नहीं हैं। तो उसके लिए सूत्र बनाते हैं लोपो ही। यकार आदि किग्ग सा धातु प्रत्यय परे होने पर जहा धातु के आकार का लोप हो जाता है। तो जहियात जहियाताम जहियु, जहिया जहियातम जहियात, जहियाम जहियाव जहियाम, ये रूप बन गए विधिलिंग में। और लोट में जहातु, जहीतात, जहितात, जहीताम, जहिताम, जहातु। और ही में जहा ही, जही, जही। तात में जहीतात, जहितात, जहीतम, जहितम, जहित, जहित। और पित में कुछ नहीं करना, तो जहां ही जहाव जहाम। लंग में अजहात, अजहीताम, अजहिताम, अजहू, आकलोप हो गया, अजादि पित। अजहाह, अजहीतम, अजहितम, अजहीत, अजहित, अजहाम, ये पित है, यहाँ कुछ नहीं होगा। अजहीव, अजहिव, अजहीम, अजहिम। और लट में जहाती, जहीता, जहिता, जहाती, जहासी, जहीथा, जहिथा, जहीथ, जहिथ, जहामी, जहीवह, जहीवह, जहीमह, जहीमह। अब ये रट के कोई चाहे कि कहाँ पर आ हो रहा है, कहाँ पर ई हो रहा है, कहाँ पर बड़ा ई हो रहा है, कहाँ पर छोटा ई, तो रूप जो जिग ऊपर नीचे चल रहे हैं, इनको कोई नहीं समझ सकता। पाणिनि की प्रक्रिया विज्ञान के बिना कोई विधि नहीं समझती। इसलिए हम एक बात कहते हैं, उसको आप भी सावधान होकर सुन लीजिए, कि जैसे कोई आदमी तैर के समुद्र के पार नहीं जा सकता, युक्तिपूर्वक ही जाता है, तैर के पार नहीं जा सकता, उसी प्रकार कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति संस्कृत के जितने रूप हैं, उन रूपों को रच के नहीं जा सकता। रट के इन रूपों के आर पार को नहीं जा सकता। कितने रूप बनाएगा, कितने रूप बनाएगा, अनंत रूप है। तो जैसे कोई तैर के समुद्र को पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति इस शास्त्र रूपी समुद्र को, इन सारे शब्द रूपों को रट के नहीं जान सकता। इसलिए पाणिनि का जो शास्त्र है, यही जहाज है, इसी जहाज पे बैठ के तरना पड़ेगा, इसी जहाज पे बैठ के आर पार जाना पड़ेगा, तभी शब्द शास्त्र का जो अर्णव है, महार्णव, इसके पार हम उतर सकते हैं। इसलिए पाणिनि के शास्त्र को पढ़ना चाहिए। इससे एक नहीं, दो नहीं, इससे अनंत लाभ है, अनंत पुण्य है, अनंत पुण्य इसको पढ़ने से। संसार की सारी समस्याओं को समाधान होता है इसको पढ़ने से।
तो हमने लोपोजी लव बना लिया और घसो रे धो तो हम बना ही चुके। तो एतावता हमने श्नांत, अघु अभ्यस्त, घु अभ्यस्त, दरिद्रा और जहा, ये 5 प्रकार के आकारांत अंगों के रूप हमने बना लिए जो इस प्रकरण में कहे गए। पित्त के बारे में कुछ नहीं कहा तो पित्त के बारे में हमने कुछ नहीं किया। और ज्या के बारे में इन्होंने क्यों नहीं कहा? ज्या भी आकारांत है, तो इसलिए नहीं कहा पाणिनि ने ज्या के विषय में यहाँ कि ज्या धातु जो है ये ग्रहित ज्या वही व्यधि वष्टि विचति पृच्छति पृच्छति वृज्जिति नाम की तीसरे सूत्र में पढ़ा गया है, इसलिए इसको अपित प्रत्यय परे होने पर संप्रसारण हो जाता है। और जब संप्रसारण हो जाता है तो ये ईकारांत हो जाता है, तो यहाँ क्यों कहेंगे? इसलिए इसकी चर्चा ईकारांत में होना चाहिए, तथापि आकारांत के प्रसंग में इसको आपको हम यहाँ बता देते हैं। इसको बताने से हमारी बात पूरी हो जाएगी और आपकी बुद्धि में सारा का सारा प्रपंच आकारांत का स्थिर हो जाएगा। देखिए ज्या धातु ये भी आकारांत है और स्ना प्रत्यय है, ये हलादि अपिस्तार धातुक है। तो अभी हम जब संप्रसारणी धातु पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि 11 और 9 संप्रसारणी धातु पाणिनि ने कहे हैं। तो सूत्र है ग्रहित ज्या वही व्यधि वष्टि विचति पृच्छति पृच्छति वृज्जिति नाम की तीसरे, उसमें ज्या धातु पढ़ा गया है। इसको संप्रसारण होता है, कब होता है? कित कित प्रत्यय परे होने। तो प्रत्यय अपित है, अपित होने से धातु अपित सूत्र से कित है। तो संप्रसारण किसको होता है? तो यण संप्रसारण, जो यण है उनके स्थान पर इक होता है। तो या को ई हो गया, वा को उ और रा को री, तो या को ई हो गया। तो इसको ई हो गया तो क्या बन गया? ये जा हो गया और या को ई हो गया और ये आ है, जा ई और आ। ई का नाम हो गया संप्रसारण, या के स्थान पर ई। अब आ को क्या करें? तो जब भी संप्रसारण होता है, जब भी संप्रसारण होता है तो संप्रसारण के बाद जो बच जाता है उसको पूर्व रूप हो जाता है। तो ये पूर्व का रूप हो गया, तो ये जी बन गया, जी। तो बन गया जी और ना, ये ह्रस्व ही है, जी और ना, जी बन गया। तो ये जो जी बन गया संप्रसारण करके ह्रस्व इकार, और आ को हमने पूर्व रूप कर दिया तो इकारांत हो गया। इस इकारांत को क्या करें? तो सूत्र आता है हलः। ये सूत्र है अंगाधिकार में 642। ये कहता अंगावयव जो हल, तदुत्तर जो संप्रसारण, तदंत जो अंग, उसको दीर्घ होता है। तो देखिए अंगावयव हल है जा, उसके बाद संप्रसारण है ई और तदंत अंग है जी, इसको दीर्घ हो गया तो बन गया जी, जी और ना। जब जीना बन गया तो हमने धात्वादेश में पढ़ा है पुआदि नाम ह्रस्व है। जो क्रियादिगण के पाठ में आरंभ में 22 धातु दिए हुए हैं, इनका नाम है पुआदि। इन पुआदि धातुओं को ह्रस्व होता है, कब होता है? शित परे होने पर। तो ये तो जी बन गया था दीर्घ, शित कौन है? आगे स्ना, उसके परे होने पर जी को हमने ह्रस्व किया तो बन गया जिना, जिनाती, जिना बन गया। ज्या धातु को जी बना दीर्घ और उसको पुआदि नाम ह्रस्व ने ह्रस्व किया। पहले ह्रस्व बना था संप्रसारण, उसको हल ने दीर्घ किया, उसको पुआदि नाम ह्रस्व ने ह्रस्व कर दिया तो जिनाती बन गया। अब हमने धातु लिया ज्या। इस ज्या धातु को, इसी ज्या धातु को जिसको हमने जिनाती बनाया, इसी ज्या धातु को लिया हमने और इसको द्युत करके हमने यंगलुगंत धातु बनाया जाज्या। इसको यंगलुगंत करके हमने बना दिया जाज्या। अब ये भी तो आकारांत अंग है, पर इस प्रसंग में पाणिनि ने नहीं पढ़ा क्योंकि आकारांत रह नहीं जाता। ये प्रकरण बना है आकारांत धातु हो, आकारांत अंग हो। ये प्रकरण जो बना है किसके लिए बना है? आकारांत अंग हो
और उसके बाद हलादी और अजादी अपित सा धातु प्रत्यय आए हों, उनके लिए बना है। तो ज्या धातु तो अपित प्रत्यय परे होने पर जी हो जाता है, आकारांत रहते ही नहीं। तो यहाँ उसकी बात पाणिनि क्यों कहेंगे? पाणिनि के समान कोई बुद्धिमान संसार में है नहीं धरती पर। भाष्यकार पाणिनि को अनल्पमति कहते हैं। अनल्पमति, अनल्पमति है जिनकी, इतनी मति किसी की मति नहीं है। तो आकारांत अंगों के लिए हलादि अजादि अपित प्रत्यय परे होने पर होने वाले सारे अंग कार्य इस प्रकरण में कहे जा रहे हैं, श्नाभ्यस्तयोराता में। और यहाँ ज्या को नहीं रखा पाणिनि ने, इसलिए नहीं रखा कि वो देख रहे हैं कि ज्या धातु जो है अपित प्रत्यय आने पर तो ईकारांत बन जाने वाला है, इसको संप्रसारण हो जाने वाला है, तो इसको हम यहाँ क्यों कहें। पर आपकी मति में कोई न रह जाए संदेह, इसलिए इसको यहीं विचार कर लीजिए कि ज्या धातु को जो हमने द्वित्व किया, यंगलुगंत रूप बनाया, ज्या धातु से यंगलुक करने पर हमने उसको द्वित्व किया तो धातु बन गया जाज्या। अब जाज्या को हमने पित्त में तो कुछ नहीं किया तो जाज्याति जाज्येति बन गया। और अपित प्रत्यय जब आया तो जाज्या को संप्रसारण करके हमने जाजी बना दिया, जाजी बन गए। और यहाँ तो स्ना है नहीं, यहाँ तो जाजी बन गया। स्ना होता तो इसको हम पादि नाम ह्रस्व से ह्रस्व करते, तो ह्रस्व तो किया नहीं, तो जाजीतः, जाज्याति जाज्येति जाजीतः। और जाजी और अति, अति आया तब भी संप्रसारण करके हमने जाजी बनाया, तो जाजी और अति। तो यहाँ एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य सूत्र से इसको यण हो गया तो जाज्यति। तो सारे हलादि और अजादि अपित प्रत्यय जो कि गित हैं, इनके परे होने पर हमने इस जाज्या को संप्रसारण करके जाजी बना दिया। जाजी बनाने से ईकारांत हो गया। तो हलादि अपित में तो कुछ नहीं हुआ, तो जाजी था, जाजी था, जाजी था, जाजीवा, जाजीमा बन गए। और अजाति प्रसाद धातु प्रत्यय जब आया तो ईकारांत अंग को अजाति प्रसाद धातु प्रत्यय परे होने पर जो अनेकाच ईकारांत धातु हैं असंयोग पूर्व, उनको एर अनेकाचो संयोग पूर्व से सूत्र से यण हो जाता है, जो कि हम ईकारांत वर्ग में विस्तार से पढ़ेंगे। तो जाजी अति यण होके जाज्यति, तो जाज्याति जाज्येति, जाजीतः जाज्यति, जाज्यासि जाज्येषि, जाजीथा जाजीथ, जाज्यामि जाज्येमि, जाजीवः जाजीमः, अजाज्यात अजाज्येत, अजाजीताम। और जुस प्रत्यय आने पर जुसी च से गुण होता है वहाँ, तो अजाजयुः, अजाजी था। देखिए जुस प्रत्यय अपित है, अपित होने पर गुण नहीं होता है, अपित प्रत्यय परे होने पर किंगति से गुण निषेध होता है। जुस प्रत्यय परे होने पर विशेष सूत्र आता है। ये सारे सूत्र हम इकारांत उकारांत में विशेष रूप से पढ़ेंगे। अभी हम आकारांत वर्ग में चल रहे हैं, प्रसंग वशात हम जाज्य आपको बता रहे हैं। तो वहाँ गुण हुआ तो अजाजयुः, अजाज्या, अजाज्ये, अजाजीतम, अजाजीत, अजाज्याम, अजाज्याम, अजाजीव, अजाजीम। इस प्रकार हम जाज्या धातु के रूप बना लें, पित्त में कुछ न करें, हलादि अजादि पित्त में कुछ न करें, अजादि हलादि अजादि पित्त में कुछ न करें, हलादि पित्त में इसको संप्रसारण करके दीर्घ कर लें तो जाजीता, अजादि पित्त में इसको हम एर अनेकाचो संयोग पूर्व से यण करें, और जुस आने पर इसको हम जुसी चा से गुण करें। बस सारे प्रत्यय में इसका विचार कर दिया। तो ये सारे आकारांत अंग हुए। प्रकरण में 5 ही कहे गए, इसलिए प्रकरण 5 के लिए, श्नाभ्यस्तयोराता 5 के लिए, 6वें के लिए नहीं है। जाज्या इस प्रकरण का नहीं है। और जो आकारांत बच गए, आकारांत हम कभी और मिलेंगे। तो कौन कौन से मिलेंगे, तो हम आपको बताते हैं कौन से मिलेंगे। आप जब अदादिगण में जाएंगे तो वहाँ आपको 14 धातु आकारांत मिलेंगे, या, वा, भा, रा, ला, मा, ऐसे 14 धातु आकारांत आपको मिलेंगे। इन धातुओं से जब हम ये चारों प्रकार के प्रत्यय लगाएंगे तब हम क्या करेंगे, तो हमने एक महासूत्र आपको बताया है जिसके लिए पाणिनि कुछ नहीं कहते, वहाँ हम भी कुछ नहीं करेंगे।
तो वहाँ संधि करके प्रत्ययों को जोड़ देंगे। वाति वाता वांति वासी वाता वात वामी वावा वामा। वातु वातात वाताम वांतु वाही वातात वातम वात वानी वाव वामा। और लंग लकार में जब गए तो अवात अवाताम। और जब लंग लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय आया झी, जिसके स्थान पर हमने अन बनाया है, अंति करके इतश्चसी का लोप करके अन बनाया है, वहाँ पर एक विशेष सूत्र आता है लगत शाकटायनस्यैव। शाकटायन आचार्य के मत में वो जो आकारांत धातुओं के बाद झी प्रत्यय आता है, उसके स्थान पर जुस आदेश विकल्प से होता है। तो अवा और जुस, जिसमें जा की संज्ञा की, तो इस उसको हम क्या करें, क्योंकि ये न स्नांत है न अभ्यस्त है, तो इसके आ का लोप तो स्नाभ्यस्त हो जाता है, कर नहीं सकता। तो इसके ऐसे उसके लोप के लिए पाणिनि सूत्र बनाते हैं संधि में उससे पदांतात्। अपरांत जो अवर्ण, उसको उस परे होने पर पररूप एक आदेश होता है, तो उसको पररूप हो गया तो बन गया अवुहु। तो अवान अवुहु, अवात अवाताम अवान अवुहु, अवा अवातम अवात अवाम अवाव अवाम। ये धातु ज्या धातु और ये बचे हुए आकारांत धातु वा इत्यादि, ये इस प्रकरण के विषय नहीं है। ये प्रकरण है स्नांत और अभ्यस्त के लिए। ये पूरा प्रकरण स्नांत और अभ्यस्त जो आकारांत धातु है उनके लिए है। पर हमने ज्या और बचे हुए आकारांत धातु आपको इसलिए बता दिए कि ये तवता सारे आकारांत धातुओं के सारे साधातु प्रत्यय परे होने पर होने वाले रूपों का समग्र विज्ञान हमको हो गया। यही पाणिनि की विधि है कि हम एक एक धातु के रूप न बनाएं, एक एक प्रकार का जो अंग है, जैसा पाणिनि ने प्रकरणबद्ध करके उन्हें कहा है, उसी विधि से हम बनाएं। तो हमने सारे आकारांत अंगों के सारे साधातु प्रत्यय परे होने पर जितने रूप हो सकते हैं उन सारे रूपों का विचार कर लिया, अंग को आकारांत वर्ग में स्थिर किया और प्रत्ययों के 4 विभाग किए, हलादि अपित अजादि अपित, हलादि अपित अजादि। और प्रत्ययों के 4 विभाग किए, हलादि पित अजादि पित, इनमें कुछ नहीं करना है। हलादि अपित अजादि अपित, इनमें होने वाले अंग कार्यों का विचार करके हमने सारे धातुओं के रूप सिद्ध कर लिए। इन 2 को हम मिला लेते हैं तो आकारांत अंग 7, इन 2 को यदि हम मिला लेते हैं तो आकारांत अंग 7 प्रकार के हो जाते हैं। स्नांत, अघु अभ्यस्त, घु अभ्यस्त, दरिद्रा, जहा और ज्या और बचे हुए आकारांत। पर इन 2 को हमें नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि इनको हम मिलाएंगे तो हमारे मन में भ्रांति पैदा हो जाएगी, स्नाभ्यस्त विराता से इसको हम जोड़ने लगेंगे। तो 5 अलग रखिए और 2 अलग रखिए। ये बता हमने सारे आकारांत धातुओं के सारे साधातु प्रत्यय परे होने पर होने वाले रूपों की सिद्धि का, प्रक्रिया का विचार कर लिया। ये था।